एसयूसीआई ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से रोहतास सैनी को बनाया आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार। एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने शनिवार को तोशाम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पार्टी ने रोहतास सैनी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। शनिवार को तोशाम में एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार रोहतास सैनी के पक्ष में जोरशोर से चुनावी अभियान चलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध नागरिकों एवं सोशल एक्टिविस्ट की एक सभा की। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला कमेटी सदस्य मास्टर बस्तीराम ने की तथा सभा का संचालन पार्टी के सचिव मंडल सदस्य रामफल ने किया। इस मौके पर पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन के परिणामस्वरूप सत्ता में काबिज हुई भाजपा गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों ने पिछले 10 सालों में देश की जनता के जीवन को तबाह कर दिया है। बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 10 वर्षों में अमीर व गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है। उनका कहना था कि भाजपा ने ये साबित कर दिया है कि अदानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की सेवा करना ही उसका असली चरित्र है। भाजपा ने अपने शासनकाल में पूंजीपति वर्ग के स्वार्थ साधे हैं और आम जनता के खिलाफ काम किए हैं। रोहतास सैनी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है और आज तोशाम और तोशाम के आसपास गांव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग यहाँ संपन्न हुई है और रोहतास सैनी एक जन आंदोलन से निकले हुए दफे दफाए उम्मीदवार हैं और जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाने के लिए और जन आंदोलन की राजनीति को तेज करने के लिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने इनको भिवानी महेंद्रगढ़ से अपना उम्मीदवार किया है और 29 तारीख को, इसी 29 अप्रैल को नारनौल के अंदर इनका नॉमिनेशन भी फाइल किया जाएगा, जिसमें पार्टी के महेंद्रगढ़ और भिवानी के पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ये एक सही पार्टी है जो इन चुनाव में गरीब किसान मजदूरों के पाड़े को मजबूत करने के लिए और उसी पाड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी है। बाकी पार्टी एनडीए की 10 साल का शासन ने सिद्ध कर दिया गया है कि उस पार्टी का इस देश की जनता का, किसान मजदूरों का, इस देश के संबंध का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। उन्होंने 10 सालों में एक के बाद एक श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियाँ थोपी, काले कानून पास किए। आज उन्हीं का परिणाम है कि भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आज सरेआम हो रहा है। यही बीजेपी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगा रही थी, इसने ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया, उसको कानूनी जामा पहना दिया गया। ये बीजेपी जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, आज करोड़ों नौजवान जो नौकरी में लगे हुए थे उनको भी बहाल कर दिया। यहाँ तक कि जो रिक्त पद पड़े हैं हरियाणा और केंद्र के अंदर, उनको भी नहीं भरा गया है। तो इसलिए आज उनके तमाम नारे खोखले साबित हो गए, उनके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है जो अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है, हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट का ये मानना है कि एनडीए का विकल्प इंडिया विकल्प नहीं हो सकता, इंडिया गठबंधन नहीं हो सकता, इसका विकल्प नहीं हो सकता। जब ये देश और विभाजित है, इस देश में पूंजीपति और किसान मजदूर हैं, तो वो एक ही पाड़े की पार्टी है। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पूरे देश के अंदर 23 राज्यों से 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये आपकी जानकारी के लिए है कि हमारे रोहतास सैनी जी एक साधारण परिवार से हैं। इन्होंने 2 साल के अंदर चाय की दुकान चलाई और आप जानते हैं कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसान आंदोलन में एक अगुवा के रूप में ये उभर कर आए और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के ये राज्य स्तर के नेता भी हैं। तो इनको ऐसे संघर्षशील को हमने दिया है और लोगों की मदद से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है और एक अंडरकरंट है नांगल चौधरी से लेकर के भिवानी तक, तोशाम तक जितने गाँव माम जा रहे हैं, लोगों में उम्मीद जग गई है कि ऐसे ही उम्मीदवार की, ऐसी पार्टी का हमको जरूरत थी जो हमारे बीच में आई है। तो ये एक लोगों में ये चुनाव, जहाँ लोग हताश निराश है चुनाव के नाम से, लोग कहते हैं बाउंड से चुनाव होते आए हैं, इन चुनाव में हो क्या रहा है? जो मीठी मीठी बात करेंगे, फिर महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चलेगा और एक आज जो बीजेपी में है उसको
टिकट नहीं मिली, वो कांग्रेस में, जो कांग्रेस में वो बीजेपी में आ गया। ये जो चल रहा है दिवालियापन जो राजनीति का आ गया है, तो एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी एक सिद्धांतनिष्ठ राजनीति को लेकर आई है और इससे लोगों में एक बड़ी उम्मीद चल रही है। जैसा कि आपने बताया है कि काफ़ी दफ़ा चुनाव हुए हैं, उन चुनावों से कोई फायदा नहीं हुआ है, तो आपकी पार्टी की क्या नीतियां रहेंगी चुनावों को लेकर? हमारी पार्टी की मूल तौर के ऊपर हमारी नीति है कि इस देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था उखाड़ फेंकने की क्रांति की जरूरत है। जिस क्रांति का सफल आज़ादी आंदोलन में शहीद भगत सिंह ने लिया था, जिसका सफल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिया था, उनका सफल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देश के अंदर कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं थी। तो इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो रणबाबू थे, जो सेनानी थे, हमारी पार्टी के संस्थापक शिवदास बोस, उन्होंने 48 में इस पार्टी का निर्माण किया था, जो खुद आज़ादी आंदोलन से निकल कर आए थे। ये देश में पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति को कामयाब करना